नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपको फिर एक नए प्रयोग की जानकारी दूँगा। ये उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर प्रेत बाधा है या कोई प्रेत शक्ति सवार हो जाती है। मान लीजिए कई लोगों के ऊपर खुल के सवारी नहीं आती है किसी प्रेत शक्ति की, अगर उनके ऊपर किया कराया का होता है तो थोड़ा उनका सर हिलता है और पूरी तरह सवार नहीं होता, उनको कहीं भी ले जाइए और ना ही वो झाड़-फूँक से भी ठीक हो पा रहा है। और कइयों को खुल के सवारी आती है, वो भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो इस तरह का साथ हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो आत्मा जो है आपके शरीर के अंदर वास कर रही है, ना कि बाहर। क्योंकि जब इस तरह की आपको लक्षण दिखने लग जाएँ, हर जगह पे लेके जा रहे हैं और वहाँ पर वो आ भी जाता है, सवारी आ भी जाती है या हरदम रहती है, कुछ न कुछ वज़न शरीर रहता है, तो समझ लीजिए कि उस प्रेत आत्मा का वास आपके शरीर के अंदर फ़िक्स हो चुका है, वो एकदम उसने जड़ें मजबूत कर ली हैं। अब वो एक दिन में तो ठीक नहीं होगा, आप कहीं भी ले जाइए और 3-5 फूँक जो मारने वाले हैं, मुझे नहीं लगता आप उससे भी ठीक हो पाएँगे, क्योंकि हर चीज़ का समय होता है और मेहनत के ऊपर होता है। ये नहीं कि आप सुनी-सुनाई बातों में चले जाएँ और उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और पैसे भी खराब होंगे। और सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको पहले समझिए कि ये है क्या? अगर कोई भी दिखाने कहीं ले जाता है तो एक दिन में तो नहीं ठीक हो पाएगा, इस तरह की चीज़ें। और जो वैसे हल्की-फुल्की जो होती है मध्यम वर्ग की, उनको कुछ जल्दी ठीक किया जा सकता है। लेकिन जिनके अंदर प्रवेश हो चुकी है चीज़, वो उसका वास है, चाहे वो हर 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 वक़्त रहती हो चाहे ना हो। कभी-कभी ऐसा भी होता है, हर समय कोई चीज़ नहीं रहती, कुछ समय के लिए वो बाहर भी होती है। लेकिन उसका वास जो है वो मजबूत हो चुका है, आपके शरीर के ऊपर पकड़ उसकी मजबूत है। अब उसके छुटकारा जो है जल्दी से नहीं हो पाएगा, जब तक कि उसकी जो है अ, पूरी जानकारी जिसको नहीं होगी, तब तक तो मुझे नहीं लगता कोई भी हटा पाएगा। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आदमी उसका इलाज जो है सटीक तरीके से कर पाएगा। और ये जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ़ उन्हीं के लिए है जिनके ऊपर प्रेत बाधा है और उनके ऊपर मान लीजिए तंत्र के द्वारा भी तो प्रेत भेजा ही जाता है और कुछ दूसरी चीज़ें नहीं आती हैं। तंत्र द्वारा भी प्रेत आता है और वही जो है कष्ट भी देता है। तो कुछ लोगों को सवारी शुरू हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि प्रेत जो है शरीर में प्रवेश हो गया तो थोड़ा हिलना-डुलना शुरू हो जाता है, सवारी आनी शुरू हो जाती है। कई लोग डायरेक्ट कर देते हैं, शमशानी क्रिया कर देते हैं, तो वहाँ से प्रेत तो सीधा जो एड्रेस उसे दिया जाता है, वो तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। बस थोड़ा-सा 1-2 महीने का टाइम होता है। देखिए कोई भी क्रिया होती है तो अ, कोई भी प्रेत जो है एक ही दिन में किसी को नहीं पकड़ लेता, उसका थोड़ा एक प्रोसेस होता है। लेकिन हाँ, कुछ लक्षण जो हैं उसके पता लग जाते हैं कि हाँ, ऐसा जो है अ, हो रहा है। देखिए मेरा जो अनुभव है, मैं कुछ उस चीज़ को बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसको बिल्कुल जो है आप यही मत मान के चलिएगा कि हाँ, वाक़ई ऐसा भी आपके साथ हो रहा है तो यही चीज़ है। लेकिन मेरा अपना खुद का जो अनुभव है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर साइड में यहाँ पर ये वाला जो है साइड का जहाँ जिसे हम लोग ये कमर का जो हिस्सा होता है, थोड़ा-सा अंदर की तरफ, और यहाँ पर हल्की-सी जो चुभन होती है वो लगातार 5-6 दिन अगर आपको हो रही है, जैसे लग रहा है कुछ चुभ रहा है, तो ये शारीरिक भी हो सकता है। मैं ये पहले आपको बता रहा हूँ, इसी को आप आधार मान के मत चलिएगा। लेकिन मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ जो मेरे साथ होता था। मैं भी इससे ग्रस्त हो चुका हूँ। ये मत सोचिए कि मुझे कभी किसी प्रेत ने नहीं पकड़ा, मैं भी ग्रस्त हो चुका हूँ। तो ये ये जो है आपको महसूस होगी। अक्सर ए ज़्यादातर जो है 80% जिनको भी प्रेत बाधा पहले होगी तो उनके यहाँ कमर में ज़रूर दर्द होना शुरू हो जाएगा, ये साइड में, यहाँ पर। और हल्की-सी चुभन होती है कि जैसे कुछ चीज़ चुभ रही है धीरे-धीरे अंदर की तरफ, और दवा खाने से भी उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है उसके ऊपर। तो ये लक्षण है कि वो प्रेत आत्मा जो है वो आपके जो है पीछा किसी ने कर रखा है, वो आपके साथ ही जो है ये रह रही है और धीरे-धीरे आपका ऑरा पावर कमज़ोर कर रही है। जैसे ही आपका ऑरा पावर कमज़ोर हो जाएगा, तो वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। बिना ऑरा पावर कमज़ोर हुए कोई भी तंत्र, कोई भी प्रेत बाधा किसी को नहीं पकड़ पाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। या तो आप पहले से कमज़ोर होंगे, तो एक ही दिन में काम हो जाएगा। अगर आपका मज़बूत है, तो तांत्रिक लोग जानते हैं, वो पहले उसको कमज़ोर करते हैं अपने मंत्रों द्वारा। चाहे वो उसी को रोज़ करते हो तो उसके द्वारा भी बार-बार एक ही जगह पे चोट मारी जाएगी तो किसी न किसी दिन तो छेद हो ही जाएगा।
तो समझ लिए वो कामयाब हो जाता है। तो कहीं न कहीं कुछ लक्षण ज़रूर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और या तो फिर उन लक्षणों के बारे में जानकारी नहीं है। मेरे पास कुछ अपने अनुभव हैं जो मैं आपको आगे भी साझा करूँगा, कि कैसे होता है। तो मैं आज के शब्द के बारे में आपको बता देता हूँ, इसको प्रयोग कैसे करना है। इसको अगर कोई दूसरे के ऊपर भी प्रयोग करना चाहे, जैसे मान लीजिए वो स्वयं नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा उसकी तबीयत खराब है, तो उनके घर का कोई दूसरा परिजन है, कोई सदस्य है, तो वो भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि जे वही करेगा जिसके ऊपर प्रेत बाधा है। वो तो करेगा ही जो करने लायक है, जो नहीं करने लायक है तो उनके घर का कोई दूसरा सदस्य इस चीज़ को कर सकता है। मैं और भी आपको कई सारे प्रयोग बताऊँगा जो साधारण इंसान अपने घर में करके उनसे लाभ प्राप्त कर सकता है, अपनी मुसीबतों से छुटकारा पा सकता है। मेरे पास बहुत से तरीके हैं और परीक्षित हैं। मैंने जो सीखा है, परीक्षण किया हुआ है उनका। मैंने अपने जीवन के 25 साल बिताए हैं, 25 से ज़्यादा ही हो गया है, और मैंने प्रैक्टिकल करके ही उन चीज़ों के ऊपर जो है विश्वास किया है। जब तक मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ, तो मैं भी विश्वास नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, निस जो अपनी विश्वास होता है वो ज़रूर पहले से कायम रखना है कि ये होगा। और लेकिन हमारी कमियों की वजह से ही हम लोग सफल नहीं हो पाते हैं। सारा जो दोष है बताने वाले के ऊपर नहीं थोपा जाता है। हमारी भी कुछ गलतियाँ होती हैं जिन्हें हमें सुधारना होता है, तभी हो पाएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ इसको करने से पहले, जो लोग मांस मंदिरा खाते हैं तो उनके लिए तो ये चीज़ है ही नहीं। वो मत करिएगा, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा बिना मेहनत, आप करेंगे, मेहनत कर देंगे, आपको कोई फल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये कुछ और है। ये सात्विक चीज़ है, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप खाते हैं, पीते हैं तो उस उतने दिन तक आप इसको बंद कर दीजिए, जितने दिन ये आप कार्यक्रम करेंगे इस चीज़ को करने का। नहीं तो आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो नियम है वो नियम सबके लिए एक बराबर है। सबसे पहले हम इंसान हैं, जाति से कोई मतलब नहीं है। मैं कोई जाति-वाति नहीं मानता हूँ। ठीक है? तो इंसान होना पहले ज़रूरी वो मायने रखता है, तो सबके लिए एक ही कायदा कानून है। तो इस शब्द का भी यही एक नियम है कि जो आदमी सात्विक है, जो मांस मंजरा का सेवन नहीं करता है, और अंडा मीट जो है उसका घर में नहीं बनता है, तो उसके तो लिए ठीक है, फिर तो काम हो जाएगा। अगर ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो इसको मत करिएगा, सिर्फ़ सुन लीजिए। आप बस सुनने लायक है, करने लायक नहीं हुए। करना है तो भाई त्याग करना पड़ेगा, बिना त्याग के किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब ये इसकी विधि जान लीजिए करना कैसे है। मैं आपको टाइम बता देता हूँ, इसको शुरू कब करना, कल शनिवार है। शनिवार है तो जिनको सुबह करना है, सुबह 6:30 से 7:30 बजे जब सूरज निकल रहा होता है, 1 घंटे का समय है। 1 घंटे में आपको 100 जो है 11 बार इसको पढ़ना है। 111 बार 100 इसको पढ़ना है, और बगल में जो है एक गिलास रख लेना पानी का, तो उसमें बीच-बीच में फूँक मारते रहना, या फिर 111 बार पढ़ के भी 3 बार फूँक मार सकते हैं। ठीक है? और जो तो सुबह कर लेंगे वो तो ठीक है। उसके बाद आप कितने बजे करेंगे, उसके बाद फिर क्या समय आएगा, सुबह का ही 8:30 से साढ़े 9 बजे। जो सुबह 6:30 वाला नहीं कर पाएँगे 1 घंटे के लिए, तो फिर 1 घंटे का समय आएगा 8:30 से साढ़े 9 बजे। इस टाइम पे करिएगा। जो मैं समय बता रहा हूँ इसी समय पे करिएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये मुझे नहीं पता कि नहीं मिलेगा, लेकिन इस समय पे आप करेंगे जो मैं विधि-विधान बता रहा हूँ, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप तो पहले प्रेत से ग्रसित हैं, तो उतना ऊर्जा नहीं रहेगा, तो इसलिए ग्रहों नक्षत्रों का भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। जिस वक़्त उनकी शक्ति प्रबल होती है, उस टाइम पे अगर करेंगे तो आपको सहायता ज़्यादा मिलेगी, और सफलता भी मिलने के चांस हो जाएँगे। ठीक है? 8:30 से साढ़े 9 बजे, फिर उसके बाद 9:30 से 10:30 बजे, मतलब आपका 8:30 से लेके 10:30 बजे तक का 2 घंटे का समय है। सुबह का टाइम बता रहा हूँ ये। ये तो हो गया सुबह वाला, ठीक है? उसके बाद फिर समय आएगा, अगर ये टाइम भी नहीं आएगा तो एक एक और लिख लीजिए, जितना भी मैं बता रहा हूँ इसको लिख लीजिए, इस टाइम पे होना चाहिए। फिर 1:30 बजे से 2:30 बजे है, फिर 3:30 से लेके 4:30 बजे है। ठीक है? तो 4:30 बजे तक हो गया, ये तो हो गया आज शनिवार के दिन का टाइम। फिर शनिवार की रात को टाइम, जिनके पास दिन में समय नहीं है, भाई कुछ लोग अपने काम-काज पे जाते हैं, उनका कारोबार है, तो वो दिन में नहीं कर पाएँगे। तो उनके लिए फिर वो दिन में नहीं कर पाएँगे, तो रात का समय बता रहा हूँ, जिस रात में जो है ना, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, और
सफलता के चांस ज़्यादा रहेंगे। करके देखिएगा, अनुभव होगा, आप स्वयं देखेंगे कि वाक़ई में मैंने सही चीज़ बताई कि नहीं बताई। ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी अपना हुनर नहीं बताता किसी को, बीच की चीज़ें बताएगा नहीं, भटकने देगा, भटको, उनके पीछे-पीछे दौड़ो, उनको मज़ा आता है अपने पीछे भटकाने का। इसलिए लोग रहस्यमय चीज़ों को नहीं बताते, बस ऊपर-ऊपर बता दिया, हो गया। और मैं जो दे रहा हूँ, तो अपने एकदम पूरा खुल खोल के दे रहा हूँ। मुझे वो लालच नहीं कि मेरी विख्याति होगी, ये और लोग आएँगे, ये मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं। आपको लाभ मिले बस बहुत है। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, बुरे कर्म किए होंगे तो नहीं मिलेगा जी, चाहे कुछ भी कर लो। डॉक्टर के पास जाते हो, उसी ने किसी दूसरे को दवाई दी, वो ठीक हो गया, आपको दवाई खवाई, आप नहीं ठीक हुए। क्यों नहीं ठीक हुए? कि आपने खराब कर्म किए हैं, तो नहीं ठीक होगा अभी, नहीं समय आया। तो ये मान के चलिएगा। और मंगलवार कह रहा हूँ, शनिवार का जो रात का टाइम है 8:30 से 9:30 बजे मैंने बताया, उसके बाद 10:30 से 11:30 का टाइम है। फिर उसके बाद 11:30 से 12:30, मतलब मान लीजिए 10:30 से लेके 12:30 बजे तक का टाइम आपके पास है रात में। इसी बीच में आपको इस शब्द का जाप करना है 111 बार, और बगल में जो है पानी रख लेना है गिलास, और उसमें फूँक मारना है, 3 फूँक मारना है। तो फूँक मारना, उसी जल से आपको जो है पीना है। जितनी बार भी पानी पिएँगे, उसको क्या करिए, एक बोतल ले लीजिए, बोतल में सबसे बढ़िया प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए। पानी घर का मत रखिएगा अपने, जिनके घर में भूत-प्रेत बाधा है, तंत्र-मंत्र का असर है, वो अपने घर का पानी मत लीजिएगा। उसमें आपको असर नहीं दिखाई पड़ेगा। आप बोतल जो है ₹20 की बाहर से खरीद लाइए, और उस जल को अभिमंत्रित करिए, और उसी जल को पीना भी है। नहाने के टाइम उसमें एक ढक्कन डाल लिया, बाल्टी में नहा लिया। तो ये आपको रोज करना है जब तक आप ठीक नहीं हो जाएँगे। ये मत सोचिए कितने दिन करना पड़ेगा। भाई आपकी बीमारी है, जैसे-जैसे ठीक होगी आपको खुद पता चलेगा। मैं यहाँ से क्या बता दूँगा कितने दिन में ठीक हो जाओगे? क्या पता कितना पुराना रोग लेके आप घूम रहे हो, ठीक है? वो तो आपको पता चलेगा ना, अब अभी क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये मत सोचिएगा कि पहले दिन से ही हो जाएगा सब कुछ। कइयों को पहले दिन कुछ हो भी सकता है, कइयों को नहीं भी हो सकता। कोई क्या पता, कुछ लोग तो खेलने लग जाएँ अगर स्वयं करेंगे तो। ठीक है? वो क्या दूसरा कर रहा है तो क्या पता उनके सामने भी खेलने लग जाए, लेकिन रोकना नहीं है काम आपको। करने दीजिए उसको, प्रेत को, कुछ भी कर रहा है, चिल्ला रहा है, अगड़ा कुछ भी कर रहा है और रौला पा रहा है, कोई मतलब नहीं, अपना काम करते रहना आपको। 111 बार हो गया, सामने बिठाया आपने, जो अगर दूसरे के लिए कर रहे उसके ऊपर भी फूँक मारी, उस पानी में भी फूँक मार दी। पीने को दे दो जी, उनके ऊपर थोड़ा छिट्टा मार दो उनके मुँह के ऊपर, और बोल दो। अगले दिन फिर उसी पानी को अभिमंत्रित करना। जितने दिन आपने ठीक नहीं हो जाते, 1 महीना लगता है, 1.5 महीना लगता है, वो आपके ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है। 111 बार तो बोल रहा हूँ, इसको ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन समय नहीं, क्योंकि 1 ही घंटे का समय मिल रहा है, इस वजह से टाइम के हिसाब से आपको चलना है, रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो उसी हिसाब से। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, जिसने भी जिस टाइम पे शुरू किया, रोज़ उसी टाइम पे होना चाहिए। मान लीजिए आपने शनिवार को रात को 8:30 से शुरू किया है, और 9:30 बजे तक का टाइम है। तो रोज शनिवार 8:30 से 9:30 बजे ही होना चाहिए। इसका भी एक नियम है। ये नहीं कि दिन में कर लिया फिर रात में टाइम देख लीजिए, चलो अगले दिन रात में कर लेंगे, हो गया काम आपका, फिर नहीं आप सफल हो पाओगे। अपना समय निर्धारित कर लो कि इस टाइम पे मैं खाली हूँ, ये टाइम पे कर पाऊंगा, तो वो टाइम ये जो मैंने बताया, इसको आप जो है आप लिख लेना है, और उसी टाइम पे करना है। तो पानी को रोज अभिमंत्रित करना है 111 बार। अगर सबसे बढ़िया यही टाइम रहेगा, मैं तो यही बताऊंगा कि ये जो 10:30 से रात का जो 10:30 से 12:30 का टाइम है, ये टाइम सबसे लिए आपके लिए सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। 11:30 से शुरू कर दीजिए, और 12:30 बजे तक हो ही जाएगा। नहीं तो आप क्या करिए, क्या पता आपसे 111 बार भी ना हो पाए 1 घंटे में। तो सबसे बढ़िया यही है कि 10:30 से 12:30 का टाइम है, ये समय सबसे बढ़िया है। एक तो पोजीशन अच्छी है, और ग्रहों का भी चाल अच्छा है, नक्षत्रों का भी ठीक रहेगा। इस वजह से सबसे बढ़िया मेरी मानेंगे तो 10:30 से 12:30 का ये जो टाइम है, इसको अपना लीजिए। ये समय उपयुक्त है, इसको अपनाइएगा, आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो खुद जिनके ऊपर, अपने ऊपर ही किसी के ऊपर प्रेत शक्ति का प्रभाव है, अगर वो इस शब्द को पढ़ सकते हैं तो पढ़िए आप। नहीं तो उनका घर का कोई दूसरा सदस्य उस वो कर सकता है, तो वो करके उनके ऊपर फूँक भी मारे, और जल को भी अभिमंत्रित करे। ठीक है? ये चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और एक चीज़ और बता दूँ, जिन लोगों को अपना स्कैन करवाना है कि उनके ऊपर भूत-प्रेत है, कि क्या चीज़ है, क्या दिक्कत है, तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो और अपना नाम देना होगा, और जो दक्षिणा है वो देनी पड़ेगी।
ठीक है? तो मैं आपका चेक करूँगा, तभी पता चलेगा कि आपके ऊपर असल में है क्या? ग्रहों की वजह से आपको दिक्कत आ रही है कि प्रेत शक्तियों से प्रभावित हैं कि तंत्र मंत्र से प्रभावित क्या है, ये तो देखने पर ही पता चलेगा। तो आप चेक करवा सकते हैं आप जो है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके। एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये नियम नहीं छोड़ना है आपको। अगर आपको ये चीज़ आपने कर ली ना, तो आपको एक तो गुण मिल जाएगा कि आपके पास अपनी रक्षा के लिए ये एक चीज़ मिल गई। इससे ये वो फ़ायदा होगा कि आपको आगे चल के कोई दूसरा प्रेत जो है ना, वो पकड़ नहीं पाएगा। आपके अंदर ये गुण मिल गया। जो लोग तंत्र मंत्र ढूंढते फिरते ना, यही चीजें जो हैं जो अंदर की नहीं पता चलती, किस वजह से लोग फेल हो रहे हैं, क्यों उनके तंत्र मंत्र काम नहीं करते, विधि विधान पूरा नहीं पता चलता और कोई बताता भी नहीं, बस दे दिया जी स्वयं सीधे जप लो। जिसके भाई ग्रह गोचर अच्छा होगा वो तो तुक्का लग गया उसका, और जिनका विचारों का कुछ है ही नहीं तो वो उनका तुक्का कैसे लगेगा? उनको तो सही विधि विधान चाहिए ना। तो यहीं पे जो है गलतियाँ करते हैं लोग, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, इसी वजह से वो धोखा खाते हैं। हाँ, मैंने आपको टाइम भी बता दिया, ये चीज़ बता दी, और मंत्र जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं और इसको जो है सही ढंग से उच्चारण करिएगा। आज जो भी वीडियो देख लेंगे जितने लोग भी, तो पहले उसके जो शब्द हैं उनको पढ़ने की कोशिश करिएगा, सही ध्वनि निकलनी चाहिए, सही उच्चारण निकलना चाहिए, तभी आपको जो है असर देखने को मिलेगा। गलत अक्षर बोलेंगे तो उच्चारण होगा तो कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। मैं पहले बता रहा हूँ। फिर भी इतना कुछ बताने के बाद भी अगर आपको समझ में ना आए तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, वहाँ पर मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। अब अगर लेडीज़ के ऊपर है तो वो तो तंत्र मंत्र जिनके ऊपर हो रखा है, भाई उनको सवारी आ रही है तो वो तो नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनके कुछ रिश्तेदार है या कोई जान पहचान का है, तो अगर इस वीडियो को देख रहा है तो इस शब्द के द्वारा ओ, उनको जो है अच्छा किया जा सकता है। तो आप ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि मैं सब जगह तो जा नहीं सकता, तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक बंदा तो सीखेगा और जिसके जरिए 4 आदमी ठीक हो पाएंगे। ठीक है? तो कहीं न कहीं तो गुण दूसरी जगह जाएगा, तो वो खुद ही देखेगा कि पहले और अब में क्या अंतर है। तो जिन लोगों का तंत्र मंत्र नहीं काम करता वो भी अ, संपर्क करें, उनको भी मैं देखने की कोशिश करूँगा कि क्या दिक्कत है, तभी उनका भी समस्या का हल निकल पाएगा। आज के लिए मैं चर्चा बस यहीं पे समाप्त करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। ये तो आप लोगों के ऊपर है कि रिजल्ट कैसा आपको मिलता है, क्योंकि मेहनत आपने करनी है, जो मेहनत करेगा उसी को रिजल्ट देखने को मिलेगा, बिना मेहनत के किसी को रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा किसी नए प्रयोग की चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।